हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी इमेजिन किया है वो दिन जब आप अपने बॉस के मुंह पर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे मारते हैं, अपना आईडी कार्ड निकालकर उसके डेस्क पर रखते हैं और स्लो मोशन में ऑफिस से बाहर निकलते हैं और आपके सारे कलीग्स एक दूसरे से कह रहे हैं क्या गट्स है, और आप मन में सोचते हैं इट्स नॉट गट्स, इट्स फाइनेंशियल फ्रीडम। वेल, अब मैंने सिर्फ पूछा क्या आपने कभी इमेजिन किया है, और अगर हाँ तो ऐसा इमेजिन करने वाले आप अकेले इंसान नहीं हैं। कई सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास सही फाइनेंशियल प्लान ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते और अपनी पूरी जिंदगी रैट रेस यानी लोन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक और बहुत ही सुपर हिट बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी है, और उन्होंने अपने पिताजी को उनकी लाइफ में हमेशा सिक्योरिटी, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए देखा था, और बदले में पूरी जिंदगी काम करते रहने के बाद और हार्ड वर्क करने के बाद भी उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। वो बस हार्ड वर्क करते रहे पूरी उम्र, लेकिन उनके पास एक वेकेशन तक करने के पैसे नहीं रहते थे, और उन्होंने अपने पिताजी को पुअर डैड कहा है। और पुअर इसीलिए नहीं कहा है कि वो अनएजुकेटेड या इंटेलिजेंट नहीं थे, वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी मेंटालिटी पुअर थी, और ऑथर की भाषा में वो फाइनेंशियली इलिटरेट थे। उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल आईक्यू कम थी, उनके पास बस स्कूल का ही एजुकेशन था। इनफैक्ट अगर कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेकर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ सीखता तो ये उनकी मजाक उड़ाते, और उनके हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन जैसा कुछ था ही नहीं। और ऑथर के फ्रेंड माइक के पिताजी, जिन्हें वो रिच डैड बताते हैं, वो उनके पुअर डैड की तरह ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं थे, काम भी कम करते थे, ज्यादा अमीर भी थे, और उनके पास समय भी उनके पुअर डैड के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहता था। लेकिन रिच डैड फाइनेंशियली लिटरेट थे, उनका फाइनेंशियल आईक्यू पुअर डैड के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा था। वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के बीच का डिफरेंस समझते थे, और जब ऑथर ने उनके पुअर डैड को पूरी जिंदगी इतना स्ट्रगल करते हुए देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने फाइनेंसेस को लेकर उनके डैड की तरह स्ट्रगल नहीं करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के जो प्रिंसिपल ऑथर ने इस बुक में शेयर किए हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इन प्रिंसिपल से कुछ सीखे जरूर। इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और इन प्रिंसिपल्स को समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अगर आप पीस ऑफ पेपर लेकर उस पर प्लस साइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दो लाइंस दिखेगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और आपको 4 ब्लॉक्स भी दिखेंगे। इन ब्लॉक्स में से पहला ब्लॉक है ई यानी एम्प्लॉय, दूसरा ब्लॉक है एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, थर्ड ब्लॉक है बी यानी बिजनेस ओनर, और लास्ट ब्लॉक है आई यानी इन्वेस्टर। और ऑथर ने इन्हें 4 क्वाड्रेंट्स कह के समझाया है। आप, मैं और हम सब इनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में काम करते हैं। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल। निखिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी एज है 28 इयर्स, और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होते ही उसने कुछ ऐसे प्लान किया कि कुछ साल उसने एक एमएनसी में जॉब किया और अपने फाइनेंशियल प्लानर से सही प्लान बनवाकर 15,000 रुपीज अपनी पहली सैलरी से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एज उसे अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेशन का बिजनेस शुरू करना था। 10 साल बाद जब निखिल को लगा कि अब उसके पास एक्सपीरियंस है अपना बिजनेस शुरू करने का, तब उसने अपना एक छोटा सा फर्म शुरू किया, एज उसके पास करीब 32 लाख रुपीस इकट्ठा हो चुके थे अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार बिजनेस शुरू करने के लिए। इट मीन्स कि निखिल एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से निकलकर सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस क्वाड्रेंट में तो आ चुका था, लेकिन अब भी निखिल को लगता था कि उससे अच्छा काम कोई और कर ही नहीं सकता, और वो अपने बिजनेस का बॉटलनेक बन गया। इट मीन्स कि उसका काम इतना बढ़ गया कि उसे कितने क्लाइंट्स को तो
मना कर देना पड़ता था। फिर जैसे जैसे निखिल की इनकम बढ़ी, उसने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर किए उसके अंडर और उन्हें काम डेलीगेट कर दिया, और अब निखिल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को ही हैंडल करता था। इट मींस कि निखिल अब एस क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयड से निकलकर बिजनेस क्वाड्रेंट में एंट्री ले चुका था। निखिल के पास काफी फ्री टाइम था, एज बिजनेस का हर डिसीजन अब उस पर डिपेंड नहीं करता था, और निखिल ने बिजनेस इनकम से छोटी कंपनी भी एक्वायर कर ली। इट मींस कि अब वो इन्वेस्टर यानी आई क्वाड्रेंट में भी एंट्री ले चुका था। अब अगर थोड़ा रिवाइंड करें तो निखिल के पास फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए दो चीजें थी जो बहुत ही जरूरी थी। नंबर 1 गोल्स एंड नंबर 2 गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लान, जो उसने अपने फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके बनवाया था। तो अब बात करते हैं सूरज की, जिसने निखिल के साथ ही जॉब ज्वाइन किया था और आज वो निखिल की कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है, एज उसे सिक्योरिटी फ्रीडम से ज्यादा प्यारी है। लेकिन निखिल को फ्रीडम ज्यादा प्यारी थी। वो जिस समय चाहे जो चाहे बिना बजट का ख्याल किए अपनी मर्जी की चीज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सिर्फ बिजनेस का गोल ही नहीं, अगर आपके और भी फाइनेंशियल गोल्स है जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ऑथर के अनुसार किसी भी क्वाड्रेंट में काम करना गलत या सही नहीं होता, और हर क्वाड्रेंट में काम करने वालों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। जैसे ई क्वाड्रेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, वो यूजुअली रेगुलर पे चेक, जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करते हैं। वो दूसरों के लिए काम करते हैं, फिर चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव हो या कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। फिर एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर की बात करें तो इनके लिए उनका इंडिपेंडेंस ज्यादा जरूरी होता है। वो किसी और के लिए काम करना पसंद नहीं करते। वो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हैं और अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट फी चार्ज करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा। सेल्फ एम्प्लॉयड अपना ज्यादातर काम खुद ही करते हैं। अब बी यानी बिजनेस क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट के लोग अपना हर काम अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को डेलीगेट करते हैं और बस उन्हें सुपरवाइज करते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोगों के टीम में अक्सर उनसे ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, और यूजुअली इनका काम इनके समय से लिंक्ड नहीं होता। इट मींस कि ये काम नहीं करते उस समय भी पैसे कमाते हैं और इन्हें अपने अलग अलग सोर्सेज से पैसिव इनकम आते रहती है। और अब बात करते हैं आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर की। तो इस क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं और यूजुअली इस क्वाड्रेंट के लोग अल्ट्रा रिच होते हैं, जैसे बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस और भी कई ऐसे नाम हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग अपनी इनकम के प्रोपोर्शन में सबसे कम टैक्स भरते हैं, और इसीलिए ऑथर इस बुक से ये समझाना चाहते हैं कि हर इंसान को जल्द से जल्द क्वाड्रेंट्स के राइट हैंड साइड यानी बिजनेस या इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर ने इस बुक में 5 अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स को भी डिस्क्राइब किया है। नंबर 1 जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टर। ऑथर के अनुसार मोस्टली हर इंसान इसी कैटेगरी में आता है, एज इनका फाइनेंशियल एक्यूमेन ऑलमोस्ट जीरो होता है। इनके पास पैसा होते हुए भी ये सही से इन्वेस्ट नहीं करते और ज्यादा डेट यानी कर्जा करते हैं, फैंसी घर खरीद कर या फैंसी कार खरीदकर, और हमेशा रैट रेस में ही रहते हैं। नंबर 2 सेवर्स आर लूजर्स लेवल इन्वेस्टर। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स यूजुअली इन्वेस्ट करते तो है, लेकिन इनका ज्यादातर पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट्स यानी सेविंग अकाउंट, एफडी या फ्री एडवाइस के चक्कर में और गारंटीड रिटर्न्स के चक्कर में बेची गई पीआईसी पॉलिसीज में ही होता है। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स कभी वेल्दी नहीं बनते, एज इनका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन यानी महंगाई तक को बीट नहीं करता। नंबर 3 आई एम टू बिजी इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो अपने बैंक से असाइन किए हुए वेल्थ मैनेजर की एडवाइस पर डिपेंड करते हैं। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स अच्छा कमाते तो है, लेकिन ये अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे बैंक के लिए काम करने वाले वेल्थ मैनेजर की एडवाइस सुनकर इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4 आई एम अ प्रोफेशनल लेवल इन्वेस्टर। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर के पास अपना फाइनेंशियल प्लान होता है और ये अपने फाइनेंशियल प्लानर द्वारा सजेस्ट किए गए फाइनेंशियल प्लान को फॉलो भी करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। इन्हें पता होता है कि फ्री एडवाइस लेकर कम रिटर्न और ज्यादा कमीशन वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, और ये स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरते और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं और जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स
जैसे ट्रेडिंग टिप्स के पीछे नहीं भागते। और लास्ट लेवल इन्वेस्टर जो ऑथर बताते हैं वो है कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर में वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस जैसे लोग आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको डिसाइड करना है कि आप निखिल की तरह सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं और राइट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट यानी बिजनेस या इन्वेस्टर में आना चाहते हैं कि सूरज की तरह जिंदगी भर एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में ही फंसे रहना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, किड्स एजुकेशन, कार खरीदना या बिजनेस के लिए कैपिटल इकट्ठा करना, इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।